नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 जूनियर टेक्नीशियन फीडर पोस्ट कोड 640 और ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था बोर्ड के द्वारा 19 अगस्त 2018 को। ऑलरेडी हम इसके 2 पार्ट बना चुके हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो जरूर उन पार्ट को देखें और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम अभी हाल ही कंडक्ट हुए हैं तो वो मैं सारे डिस्कस कर चुका हूँ कि जीके पार्ट है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और बिल्कुल होंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम एग्जाम पैटर्न रहता है वो सेम रहता है। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल जी की करंट अफेयर, हिंदी और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के साथ। तो जो बाकी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एप्टीट्यूड की क्वेश्चन लास्ट सेक्शन में। तो यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 से हिमाचल जी की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू विच डायरेक्शन ऑफ तिब्बत हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड। तिब्बत की कौन सी डायरेक्शन में हिमाचल प्रदेश है। तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी वेस्ट यानी कि पश्चिम। ठीक है, तो ये तो जो इंडिया का मैप है वो तो सबने देखा है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो ऑप्शन सी वेस्ट पश्चिम इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे ट्रिक्स बनाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स रहते हैं सभी कवर है, लगभग 100+ वीडियो मैंने बनाई है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हो सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए, तो जरूर जाके देखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन मोहम्मद तुगलक अटैक्ड इट। जब कांगड़ा पे मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण किया था तो उस समय कांगड़ा का शासक कौन था। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पृथ्वी चंद्र। 41 का सी। और देखिए, यहीं से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो आक्रमण हुआ था ये 1337 AD में हुआ था। यहीं से कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता आप तो नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि चंबा के शासक कौन थे जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करा था। ठीक है, तो उस टाइम थे विजय वर्मन चंबा के शासक। एक क्वेश्चन बनता है कांगड़ा के लिए कि जब मोहम्मद गजनबी ने 1009 AD में आक्रमण करा था कांगड़ा पे तो कांगड़ा के शासक कौन थे। तो उस टाइम थे जगदीश चंद। ये भी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है 1365 AD में कांगड़ा के शासक कौन थे जब फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण करा था। तो उस टाइम थे रूपचंद। और एक क्वेश्चन बनता है नालागढ़ के लिए कि नालागढ़ जिससे पहले हिंदूर के नाम से जाना जाता था 1398 में जब इसमें तैमूर लंग ने आक्रमण करा था तो इस टाइम इसके राजा कौन थे, इसके शासक कौन थे। तो वो थे आलमचंद। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्या है, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश बिकेम ए यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी कब बनी थी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश की। तो इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, उसके बाद 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और हिमाचल प्रदेश को बनाया गया चीफ कमिश्नर प्रोविंस, जिसमें हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर बने NC मेहता। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस कब बनी थी। तो 1948 में बनी थी। उसके बाद बनी पार्ट C स्टेट, वो बनी 26 जनवरी 1950 में। और उस समय अपॉइंट किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे SS चक्रवर्ती। उसके बाद 1952 में बनाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जिसमें आपकी जो फर्स्ट CM बने वो बने YS परमार, यशवंत सिंह परमार। और उसके बाद 1 नवंबर 1956 में हिमाचल को बनाया गया यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन D यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1 नवंबर 1956। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 43, विच ऑफ द फ्लोइंग फेयर ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट इज ए स्टेट फेयर। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की इनमें से कौन सा फेयर है जो स्टेट फेयर है। ठीक है, तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इनमें से कोई भी स्टेट फेयर नहीं है शिमला का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस 2018 मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज ऑफ फिक्शन। तो फिक्शन का प्राइज किसे मिला था। तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी क्या, ओल्गा टोकार्चुक। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए, जो करंट अफेयर है ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था 19 अगस्त को। तो जो करंट अफेयर पूछे गए थे
तो अगस्त मंथ को छोड़ के लास्ट के जो 2 मंथ है उससे करंट अफेयर मेनली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप अलाइड की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, अदरवाइज अगर आप किसी और के एग्जाम की तैयारी करो तो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अलाइड या एचएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह गया अभी करंट अफेयर। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है 45, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड निदान सॉफ्टवेयर फॉर डिजीज मॉनिटरिंग। ठीक है, तो निदान सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? 45 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए राजस्थान है। नेक्स्ट 46, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्रदीप कुमार सिन्हा, पीके सिन्हा। तो नेक्स्ट 47 क्वेश्चन क्या है? 47 क्या है? विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द स्वरा मौली अवार्ड। ठीक है, तो स्वर मौली अवार्ड किसको इससे सम्मानित किया गया है? 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लता मंगेशकर को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है 48। तो देखिए, अगर आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं तो मेरा जो बेस्ट सजेशन है वो है कि आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैगजीन से ही पढ़ सकते हो, बट आज की डेट में जो बेस्ट तरीका है पढ़ने का वो यूट्यूब ही है, क्योंकि आपको अब मैगजीन लोगों तो आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। अगर यूट्यूब से पढ़ोगे डायरेक्ट तो पहले से आपको सब कुछ चीज़ें एनालाइज मिलेंगी, पक्का पक्का सब कुछ मिलेगा, तो आसानी रहती है और आपका टाइम भी काफ़ी सेव होता है और आपको पता भी लगता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी एग्जाम के लिए पूछी जाती है। और आजकल यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जिसमें बेस्ट से बेस्ट आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश से रिलेटेड 48, मच ब्लैंक सिंस दे वर लास्ट ईयर। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मच हैज़ हैपेंड सिंस दे वर लास्ट ईयर, ऑप्शन ए। तो देखिए यहाँ पे टिक लगे हैं, उन पर फोकस ना करें, ये टिक एग्जाम के टाइम पे लगा गए हैं तो कुछ एक गलत भी है इसमें। 49, एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंप्लेंसी इज। तो देखिए कंप्लेंसी का सिंपल में मीनिंग बताऊं तो वो होता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हुआ? डिससेटिस्फेक्शन, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 50, मीनिंग ऑफ द इडियम टू बी ऑल आइज इज। तो देखिए इसका मीनिंग होता है जब हम किसी चीज़ को काफ़ी अटेंशन के साथ देखते हैं और काफ़ी उत्सुकता के साथ देखते हैं तो उसे कहते हैं टू बी ऑल आइज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हिमाचल के रहने वाले हो तो एकदम से कोई बॉलीवुड स्टार डिस्ट्रिक्ट मंडी में आ जाता है, ठीक है, जैसे शाहरुख खान एकदम से आ गया तो सभी क्या है तो एकदम से उत्सुकता के साथ और अटेंशन के साथ उनको देखेंगे। ठीक है, तो उसे कहेंगे आप टू बी ऑल आइज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 50 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी वॉचिंग क्लोजली एंड अटेंटिवली। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और देखिए अगर आपको इंग्लिश अच्छी सुधारनी है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, या आप इंग्लिश मैगजीन पढ़िए, ठीक है, या आप जो इंग्लिश वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, मूवीज़ वगैरह देखिए। ठीक है, तो उस तरह से आपकी जो वोकेबलरी है वो सुधर सकती है, आपको अच्छे से इसमें प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो एंटोनिम और सिनोनिम एग्जाम पूछे जाते हैं इंग्लिश से रिलेटेड तो काफ़ी बार जो वर्डिंग रहती है वो काफ़ी टफ रहती है। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है और इसमें कोई तरीका है नहीं। नेक्स्ट 51 लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हिंदी से रिलेटेड, 3 क्वेश्चन है। तो 51 क्या है? धन के लिए नौकरी करो में कारक कौन सा है? तो 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी संप्रदान। ठीक है, तो इसमें कारक कौन सा है? संप्रदान। तो नेक्स्ट 52 यौगिक शब्द कौन सा इनमें से? तो 52 का जो करेक्ट आंसर है वो भी ऑप्शन बी है गायक। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और अगर उनको हम डिवाइड भी करते हैं तो उसके बाद भी जो मीनिंग रहता है वो सेम रहता है। जैसे हम सिंपल स्कूल टाइम में पढ़ते थे विद्यालय, ठीक है, विद्या प्लस आलय। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक रहते हैं वो सेम ही रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश में मैक्सिमम जो टॉपिक रहते हैं वो एग्जाम में सेम ही रहते हैं। तो आप 10th लेवल का कोई भी ग्रामर पकड़ सकते हो, तो 10th लेवल या 8th लेवल के ही पूछे जाते हैं जो हिंदी रहती है, और इंग्लिश भी 10th लेवल तक ही आती है। नेक्स्ट 53 उत्थान का विपरीत शब्द कौन सा है? उत्थान का उल्टा शब्द कौन सा है? 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए पतन। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज हमने डिस्कस करे हिमाचल जीके की 4 क्वेश्चन।
करंट अफेयर की 4 क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश के 3-3 क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे गए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो आप बताइए कि आपको जो एग्ज़ाम का लेवल लगा वो किस तरह से लगा।